हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू भारत दर्शन स्टूडियो। इस वक्त हमें बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में पार्ट फर्स्ट में हमने आपको दर्शन कराए हैं। बालाजी भगवान के शेषनाग गुफा के अंदर हम गए हुए थे और नौका विहार भी हमने किया था। बाकी के सीन के लिए हमने आपसे प्रॉमिस किया था, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं क्षीर सागर, चित्रकूट का पवित्र दर्शन, वैष्णो देवी माता, बमलेश्वरी मैया, शारदा माता। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे जर्नी को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल भारत दर्शन स्टूडियो में। बालाजीपुरम मंदिर सीरीज का सेकेंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्षीर सागर, भगवान विष्णु समुद्र के अंदर रंग बिरंगी मछलियों के बीच में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, इस पूरे टूर का, इस पूरे सीरीज का सबसे खूबसूरत दृश्य अगर मैं कहूं तो वो यही क्षीर सागर है। आगे आप देखेंगे तो खुद ही यकीन कर लेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्षीर सागर का सुंदर दृश्य। इसके बाद देखेंगे चित्रकूट धाम, वैष्णो देवी माता, बमलेश्वरी माता और मैहर वाली शारदा मैया के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्षीर सागर के इस खूबसूरत दृश्य के साथ। दोस्तों, क्षीर सागर का सुंदर दृश्य देखने के बाद इसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर क्षीर सागर के बाद हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत चिड़ियाघर, जहां पर बहुत सारे रंग बिरंगे खूबसूरत अनेक प्रकार के पक्षियों को आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत पक्षियों का संग्रह यहाँ पे है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम दर्शन करेंगे चित्रकूट का बहुत ही खूबसूरत सीन यहाँ पे बनाया गया है। अलग अलग दृश्यों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है, मूर्तियाँ बनाई गई है। और उसके साथ साथ आप दर्शन करेंगे यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का। इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा है तो आपको ध्यान होगा कि हमने आपको बताया था कि मुख्य मंदिर दर्शन करने के बाद इस पूरे एरिया को घूमने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप नौका विहार कर सकते हैं या इन रास्तों से होते हुए सारे नज़ारों को आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने आपको नौका विहार के दर्शन कराए थे, लेकिन इस पार्ट में इन रास्तों से होते हुए इन सारे सुंदर नज़ारों को हम आपको दिखाएंगे, ताकि यहाँ से जुड़ी हुई छोटी जानकारी आपको पूरे डिटेल के साथ हम दे सकें। यहाँ अभी आपने देखा कबूतरों का खूबसूरत संग्रह, अलग अलग रंग बिरंगी कबूतरों की प्रजाति। और इसके बाद जो पक्षी हम आपको दिखाने वाले हैं, पक्षियों की बहुत खूबसूरत प्रजाति है। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम जरूर बताइएगा कि आपने इन्हें सही पहचाना या नहीं। अगर आपने गैस कर लिया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये टर्की कहलाता है। ये पक्षियों की बहुत खूबसूरत प्रजाति है जिसे टर्की कहा जाता है।
इसके बाद शुरुआत होता है बहुत ही खूबसूरत दृश्यों का सिलसिला। चित्रकूट के दर्शन हम करने वाले हैं, उससे पहले एक खूबसूरत पेड़ आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये सिंदूरी का पेड़ है। सामने जो लाल लाल फल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर से निकलते हैं सिंदूर के बीज, जिससे सिंदूर बनाया जाता है, जो आप पूजा पाठ के काम में लाते हैं। इसके ऊपर फुल वीडियो हमने बनाया है। सिंदूर के पेड़ के ऊपर कैसे इसके फल होते हैं, कैसे इससे सिंदूर निकाला जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत प्रजाति होती है ये सिंदूर की। दोस्तों अब शुरुआत हो गया है चित्रकूट दर्शन के सिलसिले का। ये उसके पहले ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, सीता जी के स्वयंवर का खूबसूरत दृश्य यहाँ पे क्रिएट किया गया है। राम भगवान धनुष को भंग करते हुए, महाराज जनक और रानी यहाँ पर बैठी हुई हैं। सीता माता के स्वयंवर का ये दृश्य है। चित्रकूट दर्शन का ये सुंदर सीन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बनाया गया है शेर, जंगल का ये सीन है। तो भाई जंगल में अगर शेर ना हो तो वो जंगल किस काम का। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत दृश्य आप लगातार इस वीडियो में देखते रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। पहले पार्ट में हमने आपको नौका विहार दिखाया था, तो यहाँ पे अलग अलग घाट बने हुए हैं, जहाँ से नौका विहार करते हुए आप यहाँ से उतर के अलग अलग सीन के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे बीच बीच में बहुत सारे घाट आपको दिखाई देंगे। आर्टिफिशियल नदी यहाँ पे क्रिएट की गई है। इन रास्तों के पैरेलल आप रास्तों से भी दर्शन कर सकते हैं और नदी में नौका विहार से भी। दोस्तों यहाँ पे अगला सीन आप देख रहे हैं, रामायण का ही खूबसूरत सीन है। हालांकि खूबसूरती के साथ साथ दर्द भरा सीन है। जब श्री राम लक्ष्मण जी को वनवास की आज्ञा होती है, उस समय का ये सीन है। महाराज दशरथ शोकित अवस्था में यहाँ पर लेटे हुए हैं और श्री रामचंद्र जी, माता सीता और भरत के साथ वनवास की ओर गमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं, श्री राम जी, सीता माता, और उसके पीछे राजमहल आप देख रहे हैं। वहां पे महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ शोक की अवस्था में है, क्योंकि उनके पुत्र वन की ओर जा रहे हैं। चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी के वनवास का एक और खूबसूरत सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे झांकी बनाई गई है। लक्ष्मण जी आप देख सकते हैं आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ऐसे ही चित्रकूट के बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन यहाँ पे बनाए गए हैं। और उसके पीछे आप नदी देख सकते हैं, नदी बनाया गया है आर्टिफिशियल। और नदी के किनारे अगर आप ध्यान देंगे तो केवट जी का ये सीन है, जब भगवान राम गंगा नदी पार करने के लिए केवट से प्रार्थना करते हैं, तो केवट कहता है कि पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको नदी पार कराऊंगा। दोस्तों यह क्षेत्र घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा एरिया है। और उसके साथ साथ यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। यहाँ पर जगह जगह पर पीने के पानी के साधन हैं, बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ इस पूरे परिसर के अंदर बना हुआ है। पूरी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण ये क्षेत्र है। सौंदर्यता के साथ साथ यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आइए दर्शन करते हैं माता जी के। ये है बमलेश्वरी माता का मंदिर, और साथ में यहाँ पे आप माता के 9 रूपों के दर्शन भी करेंगे, जो मंदिर पर ही चित्रांकित किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं आपको और दर्शन कराते हैं बमलेश्वरी माता की।
दोस्तों जैसा कि हम बालाजीपुरम मंदिर के चित्रकूट धाम में हैं इस वक्त, और इसी क्रम में एक और खूबसूरत सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है जो कि रामायण का सबसे मार्मिक और खूबसूरत दृश्यों में से एक है, वो है भरत मिलाप। आप देख सकते हैं सामने भरत जी खड़े हुए हैं, उनके हाथ में है चरण पादुकाएं और सामने श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ खड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनाया गया है। चित्रकूट धाम के लगभग सभी सीन यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ क्रिएट किए गए हैं और पीछे आप देख सकते हैं नदी बह रही है। नौका विहार का भी आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सारे नज़ारे पूर्णतः प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियली उन्हें बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर घूमते हुए जरा भी प्रतीत नहीं होता कि हम किसी आर्टिफिशियल बने जंगल में घूम रहे हैं। यहाँ की नदियाँ, यहाँ पर नौका विहार करते समय ऐसा लगता है मानो किसी वास्तविक नदी में हम नौका विहार कर रहे हैं। और इसके आजू बाजू बने जंगलों का तो जवाब ही नहीं है, और इसके बीच की खूबसूरती की यहाँ पर बनाया गया है चित्रकूट धाम, जो कि वास्तव में उसी चित्रकूट धाम की याद दिलाता है जो रामायण काल से संबंधित है। और इन सब के बीच में भारत देश के पवित्र तीर्थों का एक जगह पे संग्रह इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है, इसकी धार्मिक महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए अभी दर्शन करते हैं मैहर वाली शारदा माता के। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता शारदे। 108 दिव्य शक्ति पीठों में से एक माता शारदा का मंदिर, जिनका वास्तविक मंदिर मैहर की पहाड़ियों पर है, उन्हीं माता शारदा के दर्शन आप बालाजीपुरम में भी कर सकते हैं। यह सुंदर दृश्य भी रामायण काल के चित्रकूट धाम का है, जहां वनवास काल के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी स्फटिक शिला पर लेटे हुए हैं, माता सीता उनके साथ हैं और बाहर लक्ष्मण जी पहरा देते हुए। रामायण में अपने वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम को अनेक महान संतों ऋषि मुनियों से मिलने का, उनसे ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है, जिनका बहुत ही मार्मिक चित्रण इस पूरे चित्रकूट धाम में बनाया गया है, जो अलग अलग स्थानों पे आप देख सकते हैं। साथ ही अन्य वन्य जीवों की झांकी यहाँ पे इस प्रकार से बनाई गई है जो कि पूर्णतः सजीव वास्तविक प्रतीत होती है।
दोस्तों इस पूरे टूर में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ के कोने कोने को सौंदर्य से इतना परिपूर्ण किया गया है, इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि हर एक चीज पर नजर टिकती है, हर एक चीज आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ की इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी की जो व्यवस्था की गई, ये जो आर्टिफिशियल पहाड़ बनाया गया है, इसके पीछे पानी के लिए व्यवस्था की गई है। जो ये नदी है, नदी का पानी मोटर पंप से होते हुए इस पूरे व्यवस्था के साथ बहते हुए इन झरनों से बहता हुआ प्रतीत होता होगा, जैसे वास्तविक कोई झरना में हम खड़े हुए हैं। दोस्तों इस पार्ट में हमने जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन किए हैं। आने वाले पार्ट में, पार्ट 3 में, हम यहाँ के अन्य तीर्थ स्थल जैसे संतोषी माता मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर, वैष्णो देवी माता मंदिर और भी अन्य कई पवित्र तीर्थों के दर्शन करेंगे। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसके बाद अगला पार्ट जरूर देखिएगा। जय माता दी, जय बालाजी।